कौन सा मजबूत है, 1000 परतों वाला कागज का जेल या 500 पाउंड का पत्थर का जेल? जो पहले अंदर से भाग जाएगा वह पुरस्कार जीत जाएगा। अवे ने कागज की जेल चुनी, जबकि द जुआंग ने पत्थर की जेल। कागज की बनावट भले ही नरम और पतली हो, लेकिन 1000 परतें एक साथ मिलकर इसे लोहे की दीवार के समान मजबूत बना देती हैं। इसे हाथ से खोलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। द जुआंग की पत्थर की जेल बेहद कठोर है, केवल बल के सहारे वह थक कर भी बाहर नहीं निकल सकता। होस्ट ने 2 उपकरण लाए, पत्थर, कैंची। कागज के खेल में पहले उपकरण चुनने का अधिकार दिया। इस राउंड में द जुआंग जीत गया। उसने कैंची चुनी। जानबूझकर ईंटें अवे के लिए छोड़ दी गयी। सोचा था कि कागज की जेल में ईंटें काम नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने देखा कि ईंटें काफी उपयोगी साबित हो रही हैं। जबकि द जुआंग उतना भाग्यशाली नहीं था। कैंची से पत्थर को रगड़ने पर केवल चिंगारियां निकल रही थी, कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे अचानक अपने छोटे से चालाकी पर पछतावा हुआ। अवे ने ईंटों से कागज की दीवार को तेजी से रगड़कर कई परतें खोल दी। होस्ट ने उपकरण प्रदान करना जारी रखा। इस बार द जुआंग को फिर से पहले चुनने का अधिकार मिला। उसने एक बड़ा लकड़ी का हथौड़ा चुना, जबकि अवे को एक छोटा चाकू मिला। चाकू कागज की जेल को काटने के लिए उपयुक्त है। उसने कई परतें खोल दी, जबकि द जुआंग का लकड़ी का हथौड़ा बज रहा था और काटने से दर्द हो रहा था। यह मजबूत नहीं था। उसे टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करके मारना पड़ा। कठोर पत्थर में एक दरार आ गई। द जुआंग ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया, जबकि अवे की कागज की दीवार 100 से अधिक परतें खोल चुकी थी, लेकिन जाते ही वह मजबूत हो गई। चाकू से उसे खोदना मुश्किल हो रहा था। देखने में साधारण कागज की जेल सोचने से कठिन है। दोनों को बस लगातार मारना है, लगातार मारना है। नए उपकरण अपने अपने जेलों में छिपे हुए हैं। होस्ट ने स्पष्ट रूप से स्थान बताया, लेकिन उन्हें निकालना न केवल समय लेता है बल्कि मेहनत भी। अवे को कई परतों में लिपटे प्लास्टिक की फिल्म को फाड़ना होगा, जबकि द जुआंग की रेत की ढेर 1 मीटर से अधिक ऊंची है और उच्च उपकरण शायद सबसे नीचे छिपा हुआ है। उसे रेत को पूरी तरह से हटाना होगा। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, एक पल भी नहीं रुके। जितनी जल्दी वे उपकरण प्राप्त करेंगे उतनी जल्दी भाग सकेंगे। अवे ने सबसे पहले पैकेज खोला और नया उपकरण प्राप्त किया। यह चाकू थोड़ा भारी है, यह अच्छा काम करेगा। अवे ने दीवार पर एक नई परत खींची, जो यह दर्शाता है कि उसने 200 से अधिक परतें खोल दी हैं, जबकि द जुआंग ने अभी तक आधी रेत भी नहीं निकाली है। उसके हाथ और पानी का उपयोग करना मुश्किल हो रहा है। नीचे की रेत और भी कठिनाई से बाहर आ रही है। वह थोड़ी पागलपन में है। उसने पैरों से बक्से को लात मारी और गिरती हुई रेत चारों ओर बिखर गई। अगर पहले ही पता चल जाता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। द जुआंग ने रेत के ढेर को बेताबी से खोदते हुए आखिरकार एक हथौड़ा ढूंढ लिया। बिना किसी रुकावट के उसने सीधे दीवार पर वार किया। पत्थर एक एक करके गिरने लगे। वह थक कर लाल हो गया, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। यह तो पुरुषों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन उपकरण कमजोर थे। जल्दी ही उसे रिटायर होना पड़ा। उसने केवल हैंडल का उपयोग करके मारना जारी रखा। अच्छी बात यह थी कि टूटे हुए पत्थरों का कोई सहारा नहीं था, इसलिए एक परत को तोड़ना बहुत आसान हो गया। अंदर का पत्थर बेकार हो गया। अवे की दीवार मोटी और मजबूत थी। जितनी अधिक उसने खोली उतनी ही अधिक परेशानी बढ़ती गई। बगल के फाइबर को कैसे साफ किया जाए? होस्ट ने नए उपकरण लाए। इस बार अवे को पहले चुनने का अधिकार मिला। उसने कुल्हाड़ी ली और जानबूझकर चाकू द जुआंग के लिए छोड़ दिया। जैसा कि उसने चाहा, चाकू से पत्थर के फाइबर को हटाना संभव नहीं था। द जुआंग ने संघर्ष छोड़ दिया और अगले उपकरण का इंतजार किया। अवे भी बहुत निराश था। मोटी कागज की परत को काटना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस बार होस्ट ने नए उपकरण को एक बॉक्स में छिपा दिया। अवे